मैथ सीखने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। हम तो जानते हैं, हम कहते हैं तुम कमजोर हो, जोड़ नहीं जानो, घटाओ नहीं जानो, गुणा नहीं जानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभ्यास करो, सिर्फ प्रयास करो, सिर्फ प्रयास अभ्यास किसी को भी कुछ करवा सकता है, किसी को भी। साइकिल खुद से सीखना है ना, उनको साइकिल खुद चलाना पड़ता है। अगर आपको मान ले कि साइकिल सीखना है, जितने भी बच्चे आप लोग साइकिल यहाँ पे सीखे होंगे, तो उनको साइकिल खुद से चलाना होता है। अगर सब दिन वो पीछे बैठ ले, सब दिन पीछे उसको साइकिल पे बैठा दिया जाए, तो सर हम देख के सीख जाएंगे, वो पीछे बैठे और चलाए कोई दूसरा कोई, तो क्या कभी वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। हाँ, वो अपने से चलाएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, गिरेगा, हो सकता है चोट आ जाए, ब्लड आ जाए, दर्द हो, तकलीफ हो, डरेगा, स्टार्टिंग में गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर भी सकते हैं, सारा मन ख्याल में आएगा उसको। लेकिन उस डर से जैसा ही निकलता है, वो सीख लेता है। और जीवन भर भी अगर वो कहे कि हम तुम चलाओ, हम बैठेंगे खाली और सीख जाएंगे, तो जीवन भर नहीं सीख पाएगा। ठीक जिस प्रकार से साइकिल बैठने से नहीं सीख सकते ना, उस प्रकार मैथ भी है। मैथ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उसको उतार रहे हैं। अब खुद से मैथ नहीं बना रहे हैं, तो खुद से नहीं बनाइएगा तो नहीं सीखिएगा। जीवन भर आप पढ़िए, खुद से नहीं बनाइए, नहीं सीखिए, जीवन भर मैथ नहीं सीखिएगा। और सीखना है, स्टार्टिंग में बताया ना दिक्कत होता है, गिरिएगा, दर्द होगा, तकलीफ होगा, सारी चीज होगा, तो इसमें भी वही चीजें होती है, सेम टू सेम। लगे बोझ है, बनेगा नहीं बनेगा, बन ही नहीं रहा है, अरे प्रयास तो करेंगे, उसको प्रयास करते करते सीख जाओगे। लेकिन तुम लोग सिर्फ क्या करते हो? कॉपी करना जानते हो, बस इसके सिवा तुम लोग कुछ नहीं जानते। और ये माइंड से उतारो कि कॉपी हमें नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, सिर्फ हमको खुद से बनाना है, खुद से सीखना है, खुद अभ्यास करना है। अब बना हुआ किसी को नहीं देखना है। जीवन में कॉपी करने वाला आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी आदमी जो कॉपी करता है ना किसी का, कभी आगे नहीं बढ़ता है। सफलता असफलता में सिर्फ सारा फर्क है, थोड़ा सा का फर्क है। जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, आपके जैसा करते हैं, तरीका हट के वो करते हैं। जो बढ़िया नंबर लेकर के आता है, पढ़ता वो भी आपके जैसे है क्लास में, तो एक स्टूडेंट कहते सर वो तेज है, उससे सारा मैथ बन जा रहा है, हमसे मैथ नहीं बन रहा है। बस वो अपना तरीका अलग कर लिया है और तुम तरीका अलग नहीं कर रहे हो सकता है घर में जाके बना रहा होगा मैथ को दोबारा, हो सकता है क्वेश्चंस नया खोज खोज को बना रहा होगा, अपनी गलती को जांच रहा होगा, टीचर के बनाए हुए क्वेश्चंस को दोबारा बना रहा होगा घर में बैठ करके, ये भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट पर फोकस कीजिए। आपके पास समय बहुत कम बचा है, और इस समय पे जब तक फोकस नहीं ना करेंगे, आप नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। माइंड में एकदम फिक्स कर लो। तो ये टारगेट रखो, ध्यान रखो कि हमें मैथ सीखना है। अब मैथ सीखने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। हम तो जानते हैं, हम कहते हैं तुम कमजोर हो, जोड़ नहीं जानो, घटाओ नहीं जानो, गुणा नहीं जानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अभ्यास करो, सिर्फ प्रयास करो, सिर्फ प्रयास अभ्यास किसी को भी कुछ करवा सकता है, किसी को भी। ऐसे ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटी है। कभी कभी किसी को असफल लोगों को बायोडाटा पढ़िए, सफल लोगों को बायोडाटा पढ़िए, देखिए उसमें क्या होता है। पढ़ाई सिर्फ हम किताब तक ही सीमित रखेंगे तो नहीं कुछ सीख पाएंगे। पढ़ाई को एक लेवल देख के सीखना है, लेवल देना बेहद जरूरी है। क्लास अब्सेंट भी नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट तेज होता है, रेगुलर स्टूडेंट, देखो क्या कि एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब्सेंट करेंगे तो आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अब घर में अभी जो टाइमिंग्स आ गया कि सोचेंगे कि घर में रह करके रिवीजन कर ले, नहीं हो पाएगा रिवीजन। लिख लो जहाँ लिखना है तुम लोग को, क्योंकि आज 10 साल से हम पढ़ा ही रहे और जीवन में बहुत इंस्टीट्यूट में हम लोग भी पढ़े हैं। आज हम लोग भी चाहते हैं ना कि बिना इंस्टीट्यूट के पढ़ लें, नहीं संभव हो पाएगा।
इंस्टीट्यूट क्या होता है, कोचिंग क्या है, एक माध्यम है, मार्ग है। आपको यहाँ आने से क्या होता है, प्लेसमेंट में चलो इतना वर्क करना है तो तुम उस पर फोकस करोगे। अपने से पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, छठा दिन चलो अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ कि अपने सब पढ़ सकते हैं अभी। कोचिंग लोग इसलिए ही आते हैं। ऐसा नहीं सारा प्रश्न तो बना हुआ गया इस पेपर में, सारा प्रश्न बना हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक मार्गदर्शन मिलता है, उसको एक लेवल मिलता है कि इस लेवल तक आपको पढ़ना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए, ये कठिन शब्द इसको ऐसे पढ़ो। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, तो सारा पॉइंट्स को कवर करना सीखिए। जो भी स्टूडेंट हम बार बार करें, कमज़ोर है तो बनाओ घर में बैठ के, तेज है तैयो बनाओ, एक बार घर जरूर बना लो। तुम नया प्रश्न बनाओ, टीचर से हट के बनाओ, तब नहीं सीखोगे। अभी भी आप 1 घंटा भी घर में एवरी टाइम देंगे ना मैथ में, 90+ रहेगा मैथ में। क्योंकि आपको हम अगर 10 दिन जो क्लास पढ़ा देंगे ना, और 10 ही दिन के क्वेश्चन तुम कंप्लीट करके एग्जाम में चल जाओगे, उससे बाहर नहीं पूछेगा, 100 में 100 नंबर नहीं पूछेगा बाहर। मात्र हम 10 दिन क्लास, 18 दिन तो बहुत होता है मेरे लिए। 10 दिन क्लास आपको हम जनवरी में चलाएंगे, जो एकदम एग्जाम की दृष्टि से गैसिंग किया हो रहेगा। लेकिन पहले हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अभी हम, ताकि उस सारा प्रश्न जब आए ना तो छूटे नहीं आप लोगों से। लेकिन आज क्या है, लसा गुने मसा का फार्मूला तक लोग भूल जा रहे हैं। कल भी हम लोग मॉडल, जब नया मॉडल दिए, थोड़ा सा टॉपिक क्या चेंज हुआ कि लोग आधा प्रश्न ही नहीं बनाना जानते हैं। तो वैसे नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना है, ठीक है।